उच्च नीच निम्न, उच्च निम्न, अर्थ अनर्थ, गत आगत, अंधेरा उजाला, वरदान अभिशाप, लौकिक अलौकिक, हानि लाभ, शुल्क कृष्ण, प्रशंसनीय निंदनीय, जीवन मृत्यु, धर्म अधर्म। इसी तरह और भी शब्द हैं बच्चों, वे हैं विलोम शब्द। अब इसके बाद भंडार में आ रहे हैं। शब्द भंडार में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इसके प्रयोग से भाषा संक्षिप्त, प्रभावशाली एवं आकर्षित होती है। आकर्षक देखने में, शब्द सुनने में आकर्षक होते हैं। उदाहरण स्वरूप, रजत के पिता विज्ञान से संबंध रखने वाले हैं। अब शब्द इतना बड़ा होगा कि विज्ञान से संबंध रखने वाले, इसके लिए एक छोटा सा वाक्य होगा। एक छोटा शब्द, इतने बड़े शब्द को, शब्द का अर्थ वही रहेगा लेकिन इसको छोटे रूप में लिखा जाएगा। जैसे विज्ञान से संबंध रखने वाले यानी वैज्ञानिक, तो रजत के पिता वैज्ञानिक हैं। इसे एक शब्द में कहेंगे तो वैज्ञानिक कहेंगे। विज्ञान से संबंध रखने वाले यानी वैज्ञानिक के। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो अनेक शब्दों के हैं और यहाँ पर एक शब्द से बनाए गए हैं। जो बात अपने ऊपर बीती हो, आप बीती। जो ईश्वर में विश्वास करता हो, आस्तिक। जो कभी न मरे, अमर। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। सबको जानने वाला, सर्वज्ञ। साग सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। अभिनय करने वाला, अभिनेता। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक। जो दिखाई ना देता हो, अदृश्य। इसी तरह बच्चों और भी शब्द यहाँ तक पूरे शब्द दिए गए हैं जो अनेक अर्थ के एक अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आ गए हमारे अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक शब्द के अनेक शब्द। ठीक है, इसमें क्या है, अनेकार्थक शब्द का अर्थ है अनेक अर्थ देने वाले, अर्थात जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग प्रशंसानुकूल किया जाता है। जैसे उदाहरण में फल शब्द के विभिन्न प्रयोग हैं। इस बाग में तरह तरह के फल लगे हैं। परीक्षा फल निकलने वाले दिन मुझे बहुत घबराहट हुई। सुख दुख मिलना हमारे कर्मों का फल है। यहाँ एक शब्द है फल, उसे अलग अलग तरीके से प्रयोग किया गया और उसका अलग अलग अर्थ भी सामने आया। ऐसे ही शब्दों को कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। जैसे अर्थ यानी धन, उद्देश्य, कारण, प्रयोजन, मतलब, अंबर, कपड़ा, आकाश, अधर, ओट, बिना, आधार के, अरुण, लाल, सूरज, अंक, संख्या, गोद, नाटक का एक खंड, अक्षर, वर्ण, ईश्वर, ब्रह्मा, शिव, अनंत, जिसका अंत ना हो, ईश्वर, आकाश, आम, एक फल है, सामान्य, सर्वसाधारण। उत्तर, जवाब, एक दिशा, बाद में आने वाला, कुल, वंश, योग, घराना। कृष्ण, काला, भगवान कृष्ण। कर्ण, कान, कुंती का पुत्र, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। गुरु, शिक्षक, बड़ा भारी। गति, चाल, दिशा, मोक्ष, जीवन, जिंदगी, प्राण। तीर, बाण, किनारा, तट,
दंड सजा, डंडा व्यायाम का प्रकार, नव नौ नया, पतंग सूर्य, टिड्डी उड़ाने वाली गुड्डी यानी पतंग जिसे कहते हैं, पद पैर, होदड़ा काव्य का छंद, कनक यानी गेहूँ, सोना धतूरा, कर हाथ, किरण टैक्स हाथी की सूंड, काल मृत्यु, समय यमराज, घन बादल, भारी हथौड़ा, किसी संख्या का उसी के 3 गुना, वर्ण रंग, अक्षर, जाति, गुण, विशेषता, धनुष की डोरी, जलज, कमल, मोती, शंख, दल, समूह, सेना, पत्ता, पक्ष, नाग, सर्प, बादल, हाथी, पेय, दूध, जल, पानी, जल, चमक, प्रतिष्ठा, मंगल, दिन, ग्रह, शुभ। अब इसके बाद आए श्रुति श्रम यानी भिन्नार्थक शब्द। भाषा में कुछ शब्द बोलचाल में समान प्रतीत होते हैं, उनका उच्चारण भी प्रायः एक सा प्रतीत होता है, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे शब्द श्रुतिश्रम यानी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के अर्थ को समझने के लिए उच्चारण एवं वर्तनी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसे शब्द हैं जो अर्थ उच्चारण में एक समान लगते हैं, कभी कभी उच्चारण में हल्का सा डिफरेंट यानी हल्का सा अंतर समझ में आता है, लेकिन अर्थ तो बिल्कुल दोनों के अलग ही होते हैं। उदाहरण से जैसे दिन, एक दिन का अर्थ है दिवस, और दिन एक दिन का अर्थ है दरिद्र। पवन हवा, पावन पवित्र। इसी तरह शब्द दिए गए हैं, उसे पढ़कर बताती हूँ। अनल यानी आग, अनिल हवा, और यानी तरह और तथा, नीर जल, नीड़ घोंसला, अणु कर्ण, अनुवाद, अन्न अनाज, अन्य यानी दूसरा, चीर पुराना, चीर वस्त्र, वदन मुख, बदन शरीर, अवधि समय, अवधि यानी भाषा, ग्रह नक्षत्र यानी मंगल कोई भी ग्रह, गृह यानी घर, अवलंब यानी सहारा, अविलंब यानी शीघ्र बिना देर किए, सुत बेटा, सूत धागा, अचार एक खाद्य पदार्थ, आचार यानी आचरण, कृति रचना, कृति निपुण, चालक वाहन चलाने वाला, चालाक यानी चतुर, अपेक्षा तुलना में, उपेक्षा निरादर। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं जो श्रुतिश्रम यानी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इसको आप लोग घर में रीड कीजिएगा, पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कीजिएगा। ओके, आइए अब हम दोहराते हैं इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। शब्द भंडार से भाषा समृद्ध बनती है। पर्यायवाची शब्द लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं। विलोम या विपरीतार्थक शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं। तत्सम शब्द का विलोम तत्सम और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव लिखना चाहिए। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा में सौंदर्य और प्रभाव आता है। एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। श्रुतिश्रम भिन्नार्थक शब्द सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ देने वाले होते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है बच्चों, ये आपके पास मैं PDF द्वारा पहुंचा दूंगी। आप करेंगे आप लोग एक्सरसाइज। सही विकल्प पर सही के निशान लगाइए। गणित शब्द का पर्यायवाची शब्द है गणना, गिनती, लंबोदर, गणईश।
लंबोदर। प्रशंसनीय शब्द का विलोम शब्द है निंदनीय, प्रशंसित, अवहेलना, गंदा, निंदनीय। जिसका कोई शत्रु ना हो, वाक्यांश में कौन सा एक शब्द उचित है? शत्रुता, बिन शत्रु, निशत्रु, आजाद शत्रु, आजाद शत्रु। अरुण शब्द के उचित अनेकार्थी शब्द हैं लाल सूरज, लाली सूरत, सुंदर मूरत, सोना गेहूँ। लाल सूरज। चालक शब्द का उचित अर्थ है चतुर, मूर्ख, वाहन चलाने वाला या धूर्त, वाहन चलाने वाला। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये जो शब्द आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के दो दो पर्यायवाची शब्द और लिखने हैं। जैसे नारी, स्त्री, महिला, पत्थर, वाहन, पाषाण, नौकर, दास, सेवक, बंदर, कपि, बानर, धन, लक्ष्मी, दौलत, अमृत, सुधा, सोम। अब का नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द के उचित विलोम शब्द लिखिए। अगरबत्ती की सुगंध, जो आपको ये दिख रहा है कलरफुल वर्ड्स, इसको आप लोग अपने पेन से लिखने के बाद में हल्का सा उसमें लाइट कलर कर दीजिएगा, तो वो शब्द क्या हो जाएंगे? रंगीन। अगर आप लोग वही सेम पेन से लिखिएगा तो ये रंगीन समझ में नहीं आएगा, है ना? तो इसलिए आप लोग इसको हल्का सा कलर कर दीजिएगा। अब ये जो रंगीन शब्द के दिए गए हैं, ये जो रंगीन शब्द दिए गए हैं, इन्हीं को मुझे विलोम करके लिखना है। अगरबत्ती की सुगंध से घर की दुर्गंध दूर हो गई। भारत की विशेषता है अनेकता में एकता। हमें बुजुर्ग का आदर करना चाहिए, निरादर नहीं। आदित्य कक्षा में उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का उत्तीर्ण, जबकि उसका मित्र अनुत्तीर्ण हो गया। गांधी जी ने हिंसा को त्याग कर अहिंसा का रास्ता अपनाने को कहा। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर वाक्य इनके अनेक शब्दों के एक शब्द लिख दिया, मैंने लिखा है। अब इसके आधार पर आप वाक्य फिर से लिखिएगा। नौकर की बात का कोई आधार नहीं है, यानी कि निराधार। तो नौकर की बात का निराधार है, ठीक। कल से हमारी 6 महीने में एक बार होने वाली यानी छमाही परीक्षाएं शुरू होंगी। रमेश के पिता रामदीन एक गांव में रहते थे, इस जगह में ग्रामीण हैं। अमित के दादाजी ईश्वर में विश्वास करते यानी आस्तिक हैं। दिल्ली में गगन को चूमने वाली इमारतें हैं यानी गगनचुंबी। ओके, ये वर्ड्स दे दिया गया है आपको। ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, इसको लिखते हुए ब्लू कलर की जगह में इन शब्दों को लिखना है और वाक्य को कंप्लीट करना है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द लिखिए। जैसे गुण, विशेषता, धनुष की डोरी। नव, नौ, नया। सुर, आवाज़, ताल। उत्तर, जवाब, एक दिशा। अंक, संख्या, गोद। मंगल, दिन, ग्रह। जलज, कमल, मोती। आम, एक फल, सामान्य। कुल, वंश, योग। दल, समूह, सोना। निम्नलिखित श्रुतिसम यानी भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ये भिन्नार्थक शब्द मैंने लिख दिया है, वाक्य में प्रयोग आप लोग खुद करेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके, ये होमवर्क है आप लोगों का। ग्रह, नक्षत्र। गृह, घर। दशा, अवस्था। दिशा, तरफ। सूत, बेटा। सूत, धागा। ठीक है। अब जो शब्द बने हैं इनसे आपको वाक्य प्रयोग नहीं करना है,
इनसे करना है, शब्दों से करना है। ठीक है। इसके बाद मिले जुले प्रश्न। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। दूसरों का उपकार मानने वाला, कृतज्ञ, जो इस लोक में ना हो, अलौकिक, विलोम शब्द, साक्षर, निरक्षर, कीर्ति, अपकीर्ति, पर्यायवाची शब्द, मित्र, सखा, दोस्त, सुंदर, खूबसूरत, आकर्षक। श्रुति श्रम यानी भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। तूरण, घोड़ा, तरंग, लहर, आदि, आरंभ, आदि, अभ्यस्त। अनेकार्थी शब्द, कर्ण, कान, कुंती का पुत्र, पतंग, सूर्य, टिड्डी। ओके। आपको करना क्या है, कॉपी में, फेयर कॉपी में आपको करना है का, खा, गा, घा, अंगा, चा। इतना आपको कॉपी में करना है, ये आपको सिर्फ बुक में करना है। ओके, ये आपको बुक में करना है, इतना वर्क आपको कॉपी में करना है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर जब PDF में जाएगा तो क्वेश्चन आंसर को भी फेयर कॉपी में आपको राइट करना है। ओके, इतना वर्क करिएगा। पहले इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के तब एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।